नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक करने जा रहा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। जिस तरह की हलचल बांग्लादेश के पावर कॉरिडोर में है और जिस तरीके से यूनुस और उनके आसपास के लोग घबराए हैं, उससे ये बात तो साफ हो रही है कि भारत कुछ करने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा चल क्या रहा है जिसकी वजह से इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। दो तीन चीजें हुई हैं। पहली और जो सबसे बड़ी घटना है वो है 12 कैंप जो बांग्लादेश में मौजूद है। उनकी बाकायदे लोकेशन जो है वो साझा की गई किसके साथ? बांग्लादेश के एनएसए के साथ। कब? जब वो भारत आए हुए थे। ध्यान होगा कि वो 2 रोज पहले ही आ गए थे। 20 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो 18 तारीख को शाम में ही आ गए थे भारत। 19 को उनकी बैठक होती है डोभाल साहब के साथ। लंबी बैठक चलती है, उसमें सिर्फ डोभाल साहब ही नहीं होते हैं, वो टीम भी होती है जो 16-17 तारीख को गई होती है। कहां? बांग्लादेश, अक्टूबर में, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली वो टीम। और जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो सारी बांग्लादेश के एनएसए के साथ साझा की जाती है। उनको उन 12 कैंपों की लिस्ट दी जाती है कि ये आपके यहां चल रहे हैं, और वो 2 जगह पे हैं। यानी आप कहें कि 2 उनके जो इलाके हैं वहां पर कुल ये कैंप संचालित हो रहे हैं। एक जो है वो रंगपुर डिवीजन, सीधे भारत से सीमा उसकी लगती है। दूसरा चटगांव, वहां भी इनके हैं। तो इन दोनों जगहों पर ये जो कैंप हैं, इन कैंपों में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। ये बाकायदे उनको बताया गया, और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बताया नहीं गया, उनसे ये कहा गया कि अगर आप इसको बंद नहीं करते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर वही होगा जो पाकिस्तान में किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। अब सवाल यह है कि ऐसा कहा गया, इस तरह का आकलन क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, इसका कारण है जो जब एनएसए यहां से गए हैं बांग्लादेश के, उसके बाद वहां का जो घटनाक्रम है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। वो घटनाक्रम क्या है? जैसे एनएसए वहां गए, उसके तुरंत बाद उनके जो नेवी के अफसर हैं वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी 15-20 दिन पहले पाकिस्तान का जो युद्धपोत है वो चटगांव आया हुआ था। तो ऐसी कौन सी मुसीबत टूट पड़ी जो वो भागे कहां? पाकिस्तान। और दूसरे इनके अधिकारी पहुंच गए कतर। जाहिर सी बात है कुछ अंदर खाने चल रहा है। फिर खबर यह आती है कि ये जो इनके नेवी अफसर गए हुए हैं पाकिस्तान, वहां पर ये लोग कोई समझौता करने जा रहे हैं। वो समझौता सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब एनएसए के पहुंचते ही, यानी बांग्लादेश के एनएसए यहां डोभाल साहब से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको तुरंत जो है उन लोगों को पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ गई। फिर वो कतर पहुंच गए। जो बांग्लादेश के एनएसए हैं वो कतर गए। कहा जा रहा है कि वहां मीटिंग होगी उनकी यूएस अधिकारियों के साथ। तो देखिए, उसमें यूएस अधिकारियों के साथ क्या मीटिंग होगी? वो सीधी सी बात है, सीआईए के साथ होनी है। चूंकि सीआईए का ही सारा स्टेक जो है वो एक तरह से कहा जाए बांग्लादेश में लगा हुआ, चूंकि जो वहां रिजीम चेंज वगैरह हुआ है, उस रिजीम चेंज के पीछे की पूरी कहानी इतना भर है कि सीआईए को वहां अपना एसेट क्रिएट करना है ताकि वो भारत पर नजर रख सके, और साथ ही साथ जो चीन है। तो इस लिहाज से वो माना जा रहा है कि मेल मुलाकात तो उन्हीं से होनी है। अब ये जो दौड़ भाग वहां शुरू हुई है, ये दौड़ भाग इस बात का संकेत और संदेश दे रही है कि भारत जो है कुछ करने जा रहा है। अन्यथा एनएसए के जाते ही, जैसे इनके एनएसए वहां पहुंचे, वैसे ही जो अफरा तफरी मची है, उस अफरा तफरी का सीधा कारण है। और ये बाकायदे रिपोर्टेड खबर है कि 12 कैंप की जानकारी उनको दी गई थी। अच्छा, सवाल यह है, 12 कैंप का तो रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसके अलावा भी वहां बहुत चीजें चल रही हैं। जो वो कैंप हैं वो जैश के हैं, वो लश्कर के हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि तमाम सारे जो आतंकी संगठन हैं वहां पर वो किस तरह से एक्टिव हैं। और फिर बहुतों को तो उन्होंने छोड़ रखा है बाहर टहलने के लिए, कि जिनको जेल में डाला गया था। तो ये सारी चीजें उनको कन्वे की गई हैं, और इस
बात से जो है वो घबराए हुए। अच्छा, उनके घबराने की एक वजह और भी है। जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से एंगल निकल कर आ रहा है, किसका? इन लोगों का, इन लोगों यानी बांग्लादेश का, उस एंगल ने इनको परेशान किया है। क्योंकि पहले तो ये हो रहा था ना कि नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अब उस बाबत जो है पुख्ता सबूत निकल कर आ रहे हैं। और जो ये इख्तियार पकड़ा गया था वो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। यही नहीं, एविडेंस भी इस बात के हैं कि किस तरह से मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में यूनुस सरकार के लोग मौजूद थे। मीटिंग लश्कर के टॉप कमांडर ने ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके अलावा जो हमास का धड़ा है, या हम कहें कि जो हमास के लोग हैं, वो लोग भी आए थे। इस बाबत भी रिपोर्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पूरी तरह से आराम गाह बनाने की कवायद चल पड़ी है। अब ये जो कवायद है वो जाहिर तौर पर भारत को परेशान करने वाली है। इसी बाबत आप पीछे भी जो टीम गई थी वो यही सब रेकी करने गई थी, और बाकायदे जो भारत की चिंताएं हैं उन चिंताओं से उनको अवगत कराया गया था कि आपके यहाँ ये सब चल रहा है, ये ठीक नहीं है। और फिर ये माना गया था कि नहीं, कुछ दिनों बाद जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सुधरेंगे भी। अच्छा, सुधार किया इन लोगों ने थोड़ा बहुत, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे जब यहाँ से 16-17 तारीख को टीम गई तो लाल मुनिरहाट एयरबेस वाली बात हुई, तो उसको उन्होंने वहाँ पर कामकाज रोका। इसी तरीके से जब दिल्ली ब्लास्ट में ये बांग्लादेश का नाम आया और अल फलाह पर जब उनके जो कर्ता धर्ता हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार वगैरह किया गया, तो एक पैनिक सिचुएशन यूनुस सरकार के भीतर हुई। और यूनुस सरकार ने वहाँ कुछ मदरसे वगैरह खाली करवाए, बंद करवाए। मतलब वहाँ पर चूंकि जो मदरसे चल रहे हैं वहाँ पर कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है, वो किसी से छिपा नहीं है, तो उस लिहाज से वहाँ पर कार्रवाई हुई। लेकिन वो कार्रवाई बस दिखाने के लिए हुई, क्योंकि जिस तरह से रातों रात वो मदरसा वहाँ से गायब हुआ, उसने लोगों को चौंकाया कि आखिर में ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से जो है ये मदरसा तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये जो भारत में कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई से बांग्लादेश घबराया हुआ है, और उसको अब डर सता रहा है कि उसके ऊपर भी स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि भारत का जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बार बार दोहरा चुके हैं और वो कह चुके हैं। जो 12 मई का उनका अपना राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो कुछ भी होगा, यानी अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब ये इस परिस्थिति में जब सीधी जो नीति हो भारत की, और फिर जो सीसीएस की बैठक हुई दिल्ली ब्लास्ट के बाद, उसमें इसे आतंकी घटना माना गया। इसका मतलब ये हो गया कि सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। अब जो सीधा मामला है वो कार्रवाई का है। तो अगर बांग्लादेश अपने यहाँ कैंप वगैरह हटा देता है तो भारत को कार्रवाई करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश व्यवहार कर रहा है, वो कभी पाकिस्तान के पास पहुंच जा रहा है, कभी कतर के पास पहुंच जा रहा है, कभी टर्की से उनके यहाँ जो साजो सामान आ रहे हैं, तो कभी चीन उनके यहाँ साजो सामान भेज रहा है, और बाकायदे अब तो J-10 और J-17 ये भी वो खरीद ही रहे हैं, और जो नेवी है उनकी नेवी भी तैयारी में लगी हुई है। तो सब मिलाकर बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये बता रही है कि वो अपने यहाँ जो उनके यहाँ कैंप है उस पर कोई कार्रवाई करने के मूड में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास भी कोई विकल्प है नहीं। मुझे लग रहा है कि कोई समय सीमा दी गई है बांग्लादेश को, कितने दिनों में आप अपने टेरर कैंप वगैरह हटा लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भारत के पास एक ही विकल्प होगा, वो है स्ट्राइक का। तो इस लिहाज से वहां पर दौड़ भाग चल रही है कि किसी तरह से मैनेज किया जाए। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बांग्लादेश स्ट्राइक का सामना करता है या फिर अपने यहाँ के टेरर कैंप को हटाता है।